नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। अब तो एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई जोरों पे चल रही होगी। सबसे नज़दीक तो खैर यूपीपीसीएस है ना, 24 अक्टूबर को। आप लोग रिवाइज़ करते रहें जीएस का और करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स की 2 रीडिंग कम से कम लेके जानी है आपको। और टेस्ट सीरीज़ में 2 टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, किसी भी 2 कोचिंग की, दृष्टि की और साथ में देह की भी कर सकते हो। तो हम लोगों ने दृष्टि की टेस्ट सीरीज तो पूरी कर ली थी, देह की हम लोग नहीं कर पाए। आप लोग और कहीं सोर्स से कर लेना, लेकिन करके जरूर जाना, ठीक है। चलिए, आज से हम लोग यूपी स्पेशल कर रहे हैं और जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं यूपी स्पेशल से या यूपी से, वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें 8-10 टॉपिक हैं यूपी स्पेशल से, तो अलग अलग वीडियोस पे बना लेंगे। आज का पहला टॉपिक यहाँ पे ऐतिहासिक एवं राजनीतिक परिदृश्य के जो क्वेश्चंस पूछे गए वो जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। और मैं इंग्लिश के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए समय नहीं उतना निकाल पा रहा हूँ। ट्रांसलेटर से इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाता है तुरंत, फिर भी उसको कॉपी पेस्ट करना पड़ता है दरअसल स्लाइड्स पर, तो टाइम बहुत उसमें खर्च होता है। बट आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इंग्लिश मीडियम वालों को भी। और अगर समय होता तो मैं ज़रूर स्लाइड पे बनाता, दोनों मीडियम का बाइलिंगुअल बनाता। बट कोई नहीं, आप लोग हिंदी में पढ़ लीजिए। मेरे सारे फ्रेंड्स जो हैं इंग्लिश मीडियम के, वो हिंदी में ही पढ़ते हैं। यूपी स्पेशल और घटना चक्र तो वो हिंदी में ही पढ़ें। खैर, अब आने लगा इंग्लिश में भी। अगर कंफर्ट हो तो ज़रूर देखिएगा, नहीं तो इंग्लिश का आपके पास रिसोर्स होगा, आप उससे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यूपी स्पेशल का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्व काल है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है। पहले क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं ठीक से। यहाँ पे 4 ऑप्शन जो दिख रहे हैं, 4 ऑप्शन में ऐसे ऐतिहासिक पूर्व काल में कौन आता है जो यूपी की संस्कृति को इंडिकेट करें या फिर उसको शो करें, या जो उत्तर प्रदेश की संस्कृति के बारे में कुछ बताए। तो यहाँ पे ऐतिहासिक शब्द लिखा है। ऐतिहासिक का मतलब होता है कि जिसका जिसका हिस्ट्री रिटन फॉर्म में, ठीक है, उसे ऐतिहासिक बोलते हैं। यानी जिस चीज़ का ऑथेंटिक रिटन एविडेंस है उसे ऐतिहासिक बोलेंगे, ठीक। और एक आपने पढ़ा होगा प्राग ऐतिहासिक काल, यानी उसे बोलते हैं इंग्लिश में प्री हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है, प्री हिस्टोरिकल पीरियड। इसको ये क्या होता है, ये ऐसा समय है जिसमें रिटन एविडेंस नहीं है, ठीक है। इस समय की जो भी नॉलेज है वो सारी की सारी पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही है, ठीक है। इसको प्रस्तर युग भी बोलते हैं, ठीक है, प्रस्तर युग। तो यहाँ पे जल्दी से देख लीजिए 4 ऑप्शंस पे किस किसका यहाँ पर रिटन एविडेंस है। तो महात्मा बुद्ध के बारे में तो सारा रिटन है ही, हम लोग पढ़ते रहते हैं। नवाब के बारे में भी है, महाराज के बारे में भी है। राम का जो उल्लेख है वो कहाँ पे है, रामायण में, ठीक है, रामायण में। और हिस्ट्री में, और जो भी हिस्टोरियन है, अभी हिस्टोरियन ये बोलते हैं कि रामायण का जो सोर्स है वो ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है, प्रमाणिक नहीं है। अभी रामायण पे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है। इतिहासकार बताते हैं कि बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो कोऑर्डिनेट नहीं करती हैं रामायण में, ठीक है, मतलब सामंजस्य नहीं है। इस वजह से इसको ऑथेंटिक नहीं मानते हैं। क्योंकि रामायण महाकाव्य की जो रचना है वो तो घटना के बहुत बाद में लिखी गई है ना। रामायण को किसने लिखा है, बताइएगा कमेंट में। तो जब भगवान राम थे और जब रामायण लिखी गई, तो इसके बीच में टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो बस ऐसे ही समझ लेना कि प्रमाणिकता का अभाव होने के कारण इसको अभी ऑथेंटिक नहीं माना जा रहा, ठीक है, रामायण को। अब आरएनडी हो जाएगी तो फिर बाद में ये भी ऑथेंटिक हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन बी को या ऑप्शन 2 को यहाँ पर रिजेक्ट कर दो। तो वहाँ पर देख लीजिए, पहले में सेकंड दिख रहा तो ये गलत हो गया, इसमें भी सेकंड दिख रहा है, ये भी गलत हो गया, और इसमें भी दिख रहा है, ये भी गलत हो गया। यानी सी पॉइंट सही है, ठीक है। बाकी में रिटन एविडेंस है, बुद्ध में, नवाब में, महाराज में। चलिए आगे करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातत्वीय सामग्री प्रतिबिंबित करती है। मैं यहाँ पे कुछ टर्म्स इंग्लिश में लिख दूंगा ताकि इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत ना हो, ठीक है। सामग्री का मतलब यहाँ पे वही अभिलेख, जो इंस्क्रिप्शन वगैरह होते हैं या फिर स्मारक होते हैं या फिर जो मोहरें वगैरह होती थी, ठीक है। तो आलमगीर से जो आर्कियोलॉजिकल सामग्री मिली है वो किस समय से यहाँ पे मैच करती है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। आलमगीरपुर जो है वो गाजियाबाद में नहीं है, ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा है, ये मेरठ में है, ठीक है, मेरठ में। और हमारी सभ्यता की पहली सीढ़ी कौन, हड़प्पा संस्कृति, ठीक है। तो हड़प्पा संस्कृति के जो एविडेंस थे, आर्कियोलॉजिकल सामग्री जो थी, वो आलमगीरपुर में भी है, ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है जो इंडस सिविलाइजेशन थी उसका शेप किस आकार का है, तो ट्रायंगुलर शेप याद रखना, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप। और हर एक सभ्यता का जो विकास हुआ है वो किसी न किसी नदी के आसपास रहा है ना। आपने हड़प्पा में देखा, आपने मोहनजोदड़ो में देखा, आपने अगर इराक में जाएंगे तो आपने यहाँ यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदी के पास में मेसोपोटामिया की सभ्यता को भी देखा। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे मेरठ में जो आलमगीरपुर, ये बता रहे हैं कि ये भी एक स्थल था, हड़प्पा स्थल है। तो ये कौन सी नदी के पास होगा, ये पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। तो हिंडन नदी याद रखना। अब यूपी स्पेशल में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जब नदियों वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो मैचिंग में काम आएगा। तो हिंडन नदी, मेरठ याद रखना, ठीक है, मेरठ और आलमगीरपुर यहाँ पे हड़प्पा स्थल है। इस स्थल की खोज यागदत्त शर्मा जी ने की थी, ठीक है। और हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो टाइम फ्रेम है उसमें बड़ा वेरिएशन है किताबों में, ठीक है। तो आप मोटा मोटा याद रखना 3500 BC से यहाँ पे कहीं कहीं 1800 लिखा है, कहीं कहीं 1500 BC लिखा है। तो मोटा मोटा समझ लेना, मतलब 3500 के से स्टार्ट होके ये 1500 से 2000 BC के आसपास का ये समय था, ठीक। ये क्वेश्चन आप पूछेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इस पर बहुत डिस्प्यूट है, यानी ये टाइम फ्रेम वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, देवबंद आंदोलन यूपी, यानी पहले संयुक्त प्रांत इसको बोलते थे, ठीक है, यानी यूनाइटेड प्रोविंस बोला जाता था, मैं किस वर्ष में आरंभ हुआ था।
देवबंदी समझते हैं, देवबंदी और बरेलवी ये दो आइडियोलॉजी हैं, ठीक है। देवबंदी आइडियोलॉजी के जो फॉलोवर हैं वो अल्लाह के बाद पैगंबर मोहम्मद साहब को दूसरे स्थान पर रखते हैं, ठीक है, और उन्हें इंसान मानते हैं। बरेलवी का यहाँ पे थोड़ा सा सीन अलग है। बरेलवी आइडियोलॉजी को के जो फॉलोवर हैं वो सूफ़ी इस्लाम को बिलीव करते हैं, ठीक है, सूफ़ी इस्लाम में बिलीव करते हैं, और मज़ार पर जाना और चादर वगैरह चढ़ाना इसको जायज़ मानते हैं। देवबंदी नहीं मानते इस चीज़ को जायज़, ठीक है। देवबंदी मज़ार और ये चादर पोशी का जो यहाँ पे इनका कार्य करने का तरीका है वो गलत मानते हैं। तो यूपी में ये देवबंद आंदोलन 1866 में आरंभ हुआ था, और इस मूवमेंट को लीड करने वाले जो थे वो मौलाना हुसैन अहमद साहब थे। नेक्स्ट देखिए, चौथा क्वेश्चन देखिए, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया। आइए पहले उस चर्च को देख लीजिए आप। देखिए ये इस चर्च की बात हो रही है, ठीक है, ये सरधना में है, सरधना में, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या लिखा था, टेल ऑफ बेगम समरू चर्च। ये जो नीचे में दिख रही है बेगम समरू साहिबा है, और ये सरधना है कहाँ पे, ये मेरठ के पास है, ठीक है, मेरठ के पास में ये है बेगम समरू। ठीक, आगे बढ़ें। तो आपने भी चर्च देखा बेगम समरू साहिबा का, और ये कहाँ पे देखा, सरधना में, और ये कहाँ पे, मेरठ में, ठीक है। तो आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं। पाँचवा क्वेश्चन है, नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा, बहू बेगम का मकबरा। ऐसा सिंपल यही पूछ लेगा, बहू बेगम का मकबरा, हाँ ये कहाँ पे है। इस फिगर को देखिए, आपको दिख रहा, मैं जूम कर दे रहा हूँ, बहू बेगम का मकबरा, ठीक है, ये इमेज है, ये मकबरा है, और ये कहाँ पे है, ये अयोध्या में, अयोध्या, ठीक, अयोध्या यानी फैजाबाद। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया, फैजाबाद हो गया। ठीक, आगे बढ़ें। देखिए वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम लोग जीएस पढ़ रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ उसको 1.25 या 1.5 पे देखना, टाइम किल नहीं होगा। छठवां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैच कौन नहीं है देखना है, और यहाँ पे जितने भी नाम दिख रहे हैं ये सभी के सभी क्या हैं, शायर हैं, ठीक है, बेहतरीन शायर थे अपने समय में। और जोश साहब जो हैं, जोश साहब को तो जोश मलियाबादी बोला ही जाता था, ठीक है, जोश मलियाबादी, और जिगर साहब को जिगर मुरादाबादी बोला जाता था, ठीक है। तो उनका जगह का नाम तो उनके नाम में ही रिजेंबल हो रहा है। ये देखिए पहली इमेज जो दिख रही है ये जोश मलियाबादी है, ठीक है, दिख रहे हैं यहाँ पे, जूम कर दूँ, जोश मलियाबादी। और ये जो राइट हैंड साइड में दिख रहे हैं ये हैं जिगर मुरादाबादी, ठीक है, जिगर मुरादाबादी। मुरादी साहब तो बेहतरीन शायर हुआ करते थे। इनकी जो नीचे दो लाइन लिखी हैं ये बहुत फेमस हैं, बहुत फेमस हैं। इश्क जब तक ना करे रुसवा आदमी काम का नहीं होता। मतलब इन दोनों ने जो भी लिखा है वो इश्क, मोहब्बत और ये प्यार पे ही लिखा हुआ है, प्रेम पे लिखा हुआ है, और जब तक ये शब्द नहीं रहेंगे तब तक उसको शायरी कैसे बोलेंगे। जैसे एक शायर मुनव्वर राना साहब, उन्होंने माँ पे बहुत शायरी लिखी है, ठीक है, तो उनका गेस्ट इंक्लिनेशन जो था वो माँ की तरफ ज़्यादा था। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो ये भी सही मैच है और ये भी सही मैच है। बी ऑप्शन है रघुपति साहब फ्राग, ये टीचर थे, ठीक है, ये टीचर थे, इंग्लिश के टीचर थे। सॉरी मैंने स्टार्टिंग में शायद बोल दिया था, चारों शायर हैं, चारों लोग शायर नहीं है इसमें, ये टीचर हैं, जोश साहब और जिगर साहब शायर हैं, रघुपति साहब फ्राग साहब क्या हैं, टीचर हैं। और फ्राग साहब की जो जन्मस्थली थी वो गोरखपुर थी, ठीक, गोरखपुर। चलिए, यानी इनका कानपुर से कोई लेना देना नहीं था। हाँ, इनकी एजुकेशन वाली यहाँ पे हुई है इलाहाबाद में, एक्चुअली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में टीचर थे, ठीक है, इंग्लिश के टीचर थे। तो इनका कानपुर ये है जो गलत मैच है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट मैच है, ठीक है। चकबस्त साहब जो थे वो लखनऊ के थे, ये सही है, गलत बताना था, गलत बी पॉइंट है। चलिए आगे करते हैं। सातवां क्वेश्चन देखिए, कई बार आप लोग लगाते रहते होंगे, जल्दी से मिला दीजिए। राम प्रसाद बिस्मिल साहब कहाँ के थे, इलाहाबाद के थे। राम प्रसाद बिस्मिल साहब इलाहाबाद के नहीं थे, ये शाहजहाँपुर के थे, ठीक है, शाहजहाँपुर में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, 1857 में। इनकी जन्म डेट मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये ईयर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं, ठीक है, खासतौर से जो अपना इंडियन स्ट्रगल के टाइम पे जो क्रांतिकारी हैं उनका जन्म और मृत्यु बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे से पता चल जाता है ना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में, ठीक है, 1885 में, मतलब आईएनसी की स्थापना के बाद भी ये 12 साल बाद पैदा हुए थे। इसका मतलब है कि ये यूथ थे। इस तरह के फैक्टर उनको काम कर जाते हैं जो अभी बिगिनर हैं, ठीक है, जो शुरुआत कर रहे हैं तैयारी के। तो यहाँ पे इलाहाबाद गलत मैच है, ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया, गलत बताना था ना। और राम प्रसाद बिस्मिल साहब को पे फांसी कब हुई थी, 1927 में, ठीक है, 1927 में। किस केस में, काकोरी कांड में। काकोरी कांड तो समझ रहे हो ना, काकोरी कांड। चलिए, और फांसी की सज़ा किस जेल में हुई थी, गोरखपुर, ये भी याद रखना, पूछ लेता है, गोरखपुर में। जोश साहब का भी पढ़े हो, जोश मलियाबादी इनका नाम ही है, ठीक है, तो ये मलियाबाद से थे, ये करेक्ट मैच है। मिर्ज़ा गालिब साहब आगरा से थे, ये भी करेक्ट मैच है। अमीर खुसरो साहब एटा यानी पटियाली, ये पटियाली से थे, एटा से थे। लेकिन जो पटियाली जगह है वो पटियाली ना रही, ठीक है, वो कासगंज हो गया, कासगंज, वेस्ट यूपी में है कासगंज। तो ओवरऑल ये सही मैच है, ठीक। तो हम लोगों ने आंसर यहाँ पे डी निकाल लिया जो गलत मैच है। 8वां जल्दी से देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसका जन्म, बर्थ प्लेस यहाँ पे पूछ रहा है, और आगरा में किन का बर्थ प्लेस है। तो अभी आपने किसका पढ़ा, गालिब साहब का पढ़ा ना, तो ऑप्शन तो डी है, करेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे जो मीर साहब हैं, इनका नाम मीर तकी है पूरा, मीर तकी, ये भी आगरा से यहाँ पे इनकी भी जन्मस्थली है और गालिब साहब की है, तो यहाँ पे आंसर ये डी हो जाएगा, ठीक।
यही परीक्षा जो दिख रही है ना यूपी आर ओ 2016, ये जाके अभी 2020 में हुई, ठीक है, 2020 में हुई। अब तो रिजल्ट आ गया है सब, क्योंकि पेपर कैंसिल हो गया था, ऑप्शंस भी गलत बना रहे हो, एग्ज़ाम भी कैंसिल हो जा रहा है, यही सब चलता है यहाँ। ठीक है, आगे बढ़े। और अमीर खुसरो साहब का भी अभी जस्ट पढ़े हो, कासगंज में, पटियाली में, ठीक है। और ये फ्राक साहब जो थे ये गोरखपुर से थे, गोरखपुर से। नंबर क्वेश्चन देखिए, इलाहाबाद स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया। इस पार्क के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। यहीं पे आज़ाद साहब ने क्या किया था, अपनी कनपट्टी पे गोली मार ली थी ताकि अंग्रेज उनको छू भी ना सकें, ठीक है। तो यहाँ पे आज़ाद साहब शहीद हो गए थे, इसलिए इसको शहीद पार्क भी बोलते हैं, ठीक है, शहीद पार्क। तो अब अल्फ्रेड पार्क के नाम से नहीं जाना जाता, ठीक है, नाम चेंज हो गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस। और इस पार्क का नाम अब क्या हो गया, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, ठीक। तो इन्हीं के नाम पे होगा ऑब्वियसली, तो आंसर सी हो गया, सॉरी बी ऑप्शन। 10वां क्वेश्चन देखिए जल्दी, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। मोतीलाल नेहरू साहब को देख के इलाहाबाद मत लगा देना, ठीक है, क्योंकि इनका घर तो इलाहाबाद में है, तो बाल संग्रहालय इलाहाबाद में मत मार देना, ठीक है, ये लखनऊ में है, LKO में है, ठीक। तो आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। इनका घर पूछे तो इलाहाबाद में मार देना, और इनके घर को आनंद भवन बोलते हैं, ठीक है, आनंद भवन। जो बाहर के लोग हैं एग्जाम बाद आ जाना इलाहाबाद में, तो घूम लेना आनंद भवन। 11वां देखिए, भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पे है। भारत कला भवन बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, पेंटिंग की फील्ड में, पेंटिंग की फील्ड में, चित्रकला की फील्ड में, ठीक है, तो याद रखना। और ये बनारस में है। अब बनारस का आर्ट एंड कल्चर तो अपने आप में एक यूनिक कल्चर है ना। 12वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अनमैच, जल्दी से बता दीजिए कौन सा सम्मिलित नहीं है। विंध्याचल मिर्जापुर से बिलोंग कर रहा, बिल्कुल कर रहा। हस्तिनापुर मेरठ से बिलोंग कर रहा। देवा शरीफ की मज़ार है, ठीक है, और ये बाराबंकी में है, ये मज़ार है। श्रृंगबेरपुर के बारे में आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे रामायण में भी इस शब्द का यहाँ पर उल्लेख है, यानी इस जगह का उल्लेख है। और रामायण कहती है कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण इस जगह पे एक बार गए थे, ठीक है। और ये यहीं पास में ही है, इलाहाबाद के पास में, इलाहाबाद से 30-40 किलोमीटर पर है इलाहाबाद। फैजाबाद जो है वो गलत मैच है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो इस रीजन के होंगे वो समझ रहे होंगे, ये सोराव, यहाँ पे एक सोराव तहसील है, वहाँ के पास में है ये जगह। इंदिरा गांधी जब PM थी तो उन्होंने इस जगह की खुदाई भी करवाई थी, ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पे हीरे जवाहरात भी मिले हैं, ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, ठीक। आगे बढ़े अब। 13वां क्वेश्चन देखिए, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित कहाँ पे है। आपने बिठूर का नाम सुना, बिल्कुल सुना होगा, कानपुर के पास है, ठीक है, कानपुर के पास में बिठूर। गंगा रिवर के बैंक के पास है, गंगा रिवर बैंक। ये आश्रम, वाल्मीकि आश्रम, आपको चित्रकूट में भी मिल जाएगा, ठीक है, चित्रकूट, लेकिन ऑप्शन में नहीं है चित्रकूट, बिठूर तो है ऑप्शन में ना, तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। 14वां क्वेश्चन देखिए, विख्यात भारत माता मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पे है जल्दी से बताएंगे, इसको देख लीजिए पहले। देखिए इस बिल्डिंग में अंदर अगर आप जाएंगे, यानी मंदिर की बिल्डिंग के अंदर जाएंगे, तो ये पूरा भारत का मैप बना हुआ है, दिख रहा है आपको, भारत का मैप बना हुआ है, इसी को भारत माता का मंदिर बोलते हैं। ये क्या है, भारत माता का मंदिर कहाँ पे है, ये वाराणसी में है, ठीक है, वाराणसी में, ठीक है। चलें आगे चलें। ये कितना बेहतरीन उकेरा गया है, यहाँ पे माउंटेन्स भी दिख रहे हैं, पूरी हिमालय रेंज दिख रही है, ठीक है। तो आंसर हो गया वाराणसी में। और वाराणसी में कहाँ पे, काशी विद्यापीठ में ही है ये, काशी विद्यापीठ में ही स्थापित है, विद्यापीठ। यानी इस मंदिर में आपने क्या देखा, इस मंदिर में कोई भगवान नहीं बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे इस मंदिर में आपको मिलेगा क्या, जैसा आपने अभी देखा, यानी मैप मिलेगा भारत माता का, भारत के सागर, मैदान, पर्वत, इन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है ये मंदिर, ठीक है। तो अगर पूछ ही लिया कि ऐसा कौन सा मंदिर है जिसमें देवता की मूर्ति नहीं है, भगवान की मूर्ति नहीं है, तो आराम से भारत माता मंदिर लगा देना। 15वां क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, सारनाथ एक तीर्थ स्थान है, तीर्थ स्थल है, एक रिलीजियस प्लेस है, तो ये कहाँ पे है, ये भी बनारस के पास है, ठीक है, बनारस में। बनारस कहाँ पे है, यूपी में। और ये फेमस किस लिए है सारनाथ, यहाँ पे भगवान महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, ठीक है, उपदेश दिया था, याद रखना, 5 ब्राह्मण शिष्यों को अपने प्रथम उपदेश दिया था, ठीक है। और इसी को क्या बोलते थे, ये भी पूछ लेता है, धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन। बौद्ध साहित्य में सारनाथ का नाम सारनाथ ना मिलकर ऋषिपत्तनम मिलता है, ठीक है, ऋषिपत्तन, ये भी याद रखना। और दूसरी चीज़, आप महान अशोक के बारे में जानती हैं, महान अशोक के यहाँ पे स्तूप मिलेंगे आपको, स्तंभ मिलेंगे, ठीक है। और जो सिंह सीड्स वाला, यानी जो अशोक स्तंभ है वो सारनाथ में ही तो है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। 16वां क्वेश्चन जस्ट फैक्टर पर से याद कर लीजिए, आगरा स्थित दयाल बाग जो है, दयाल बाग है कहाँ पे, मैचिंग में काम आएगा, याद रखना, आगरा में, ठीक है। और ये किससे संबंधित है, राधा स्वामी पंथ से संबंधित है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसको देखिए, इमेज जो दिख रही है ये दयाल बाग की है, ठीक है। ये पार्क की तरह नहीं है, पार्क इसको मत समझना, ये आपको दिख भी रहा हुआ यहाँ पर राधा स्वामी लिखा है, ठीक है। यहाँ पे मैं जूम नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे क्रोम खोला हुआ हूँ, और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए, दयाल बाग आगरा में, ये भी याद रखना, ठीक है, राधा स्वामी जी से संबंधित है और आगरा में है। चलिए वापस चलते हैं, ठीक है। चलिए 17वां कीजिए, जल्दी से मैच करा दीजिए, आसान सा क्वेश्चन है। फतेहपुर सीकरी, इनसे कौन संबंधित है, अकबर साहब ने, ठीक है, अकबर साहब ने बनवाया था। जौनपुर सिटी, ये FST थे, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, आगरा के बारे में हमेशा पूछते ही रहता है, ये सिकंदर लोधी साहब थे। और जो बदायूं की जामा मस्जिद है, इसको इल्तुतमिश साहब ने बनाया था, ठीक है।
तो डी का 1 हो जाएगा, सी का यहाँ पे ये सिकंदर लोधी लिखा ना, तो 2 हो जाएगा, और बी का अफरोज तुगलक यानी 4 में कोडिंग बना रहा हूँ यहाँ पे, मैं वहाँ पे वो शो नहीं कर पा रहा हूँ, नीचे जो कोडिंग होती है कूट होता है। और सिकरी फतेहपुर सिकरी अकबर साहब की 34, ठीक है, 34-21 कोड है, ठीक है। चलिए 18वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चुनारगढ़ ये पहले है कहाँ पे, ये यूपी में पहली चीज़, तो यूपी स्पेस पढ़ना तो सब कुछ यूपी में मिलेगा, ठीक है, लेकिन आपको ईस्ट यूपी जाना पड़ेगा तब जाके चुनार मिलेगा, ठीक है। चुनार में चुनारगढ़ है। चुनारगढ़ में अनूप वेदिकाएँ जो हैं वो किससे संबंधित है। वेदिका से यहाँ पे आप मतलब समझ लीजिए कि बहुत सारे यहाँ पे स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, बिल्डिंग है, इंस्क्रिप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है, आपको पिलर्स मिल जाएंगे, यानी मंडप वगैरह, खम्भे वगैरह, समाधि वगैरह, ठीक है। समाधि तो इन्हीं की है, भरतहरि साहब जो है इन्हीं की समाधि है, ठीक है, तो इन्हीं से संबंधित भी है। और इन स्ट्रक्चर में आपको और क्या मिलेगा यहाँ पे चुनारगढ़ में, आपको सोनपा मंडप वहाँ पे मिलेगा, ठीक है, और बावन खम्मा और सौरगढ़ी, इसको याद रखना, बावन खम्मा को ये पूछता है कहाँ पे, चुनारगढ़ में, ठीक। और इसके अलावा चौथा क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने समाधि पढ़ी है भरतहरि साहब की, तो वो तो यहाँ पे हो गया। इसको देखिए, ये सोनपा मंडप है, ठीक है, सोनपा मंडप चुनार में, नीचे दिख रहा है, नीचे यहाँ लिखा हुआ है, देख लेना। और ये 52 खम्मा यानी यहाँ पे 52 पिलर्स हैं, मतलब 52 पिलर्स की एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना है 52 खम्मा क्या है। चलिए आगे करते हैं। 19 में देखिए जल्दी से, देवा शरीफ अभी आपने जस्ट पढ़ा था, देवा शरीफ की मज़ार वरी कहाँ पे है, ये 12 में, ठीक है, तो इसको डी से 1 में ला दीजिए। डी का 1 कहीं दिख रहा, तो वो डी का 1 1 में दिख रहा, बाकी दो अभी हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे डी का 1 हो गया, ठीक है। कालिंजर दुर्ग बहुत पूछता है, सेपरेटली पूछता है, कालिंजर दुर्ग कहाँ पे, बांदा का है, ठीक है, तो सी का 2 हो जाएगा। कनक भवन ईजी है, आपको पता होगा, कनक भवन कहाँ पे है, अयोध्या में, ए का 4, और कादमगिरी पर्वत जो है वो चित्रकूट में है, ठीक है, बी का 3, तो 4-3-2-1 हमारा कोड बना, ये आंसर है, ठीक है। आगे करें। 20वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला, अभी पढ़े हो ना, जस्ट पढ़े हो, कालिंजर दुर्ग कहाँ पे पढ़े हो, बांदा में पढ़े हो, ठीक है, और चित्रकूट में क्या पढ़े हो, कादमगिरी पर्वत, ठीक है, कादमगिरी पर्वत। चलिए इतनी रहने देते हैं, ठीक है, शाम को और क्वेश्चन रिकॉर्ड कर देंगे इसी टॉपिक। अभी पहला टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है, ऐतिहासिक और राजनीतिक परिदृश्य यूपी स्पेशल में। अभी वो पूरा नहीं हुआ है, अभी 20 क्वेश्चन, अभी 30 क्वेश्चन और हैं, अभी 50 क्वेश्चन करेंगे लगभग, फिर उसके बाद यूपी स्पेशल का दूसरा टॉपिक पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं फिर, अब खाना ना बना लें, ऑफिस निकलना है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया।